वेलकम टू द जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट। आज है 13 मार्च 2022 और 13 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आए सभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आके जुड़े आके और देखे आके अपनी डेली की क्लास को कैसे हम यहाँ पे करते हैं। सभी बच्चे लाइक कमेंट करते जाएंगे जय हिंद जय भारत को, और सभी बच्चे पेन कॉपी लेके बैठेंगे ताकि जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं वे अपनी नोट्स में नोट करते जाएंगे। आए सभी। चलिए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। अगर कठिन समय आए तो ये सोचिए कि अच्छा समय आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? हाल ही में कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो ये अभी हंगरी की कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। अब हंगरी, तो हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी है फोरेंट। हंगरी के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं विक्टर ओरबान। कौन है? विक्टर ओरबान। और अब हंगरी की नई राष्ट्रपति तो यही चुनी गई हैं, कैटलीन नोवाक। अच्छा, राष्ट्रपति की बात है तो कल मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यू सुक एओल। कौन है? यू सुक एओल। इनका नाम भी आप याद रखिए, अभी साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने थे। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट वर्क कार्य कार्यक्रम शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला एट वर्क कार्य कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये भी कर्नाटक में महिला एट वर्क कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब कर्नाटक गवर्नमेंट ने महिला एट वर्क कार्य शुरू किया, क्यों किया है? तो आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए ये फीमेल एट वर्क कार्यक्रम कर्नाटक ने शुरू किया है। अब कर्नाटक ने शुरू किया है तो कर्नाटक की कैपिटल है बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो ये हैं थावर चंद्र गहलोत। कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, कर्नाटक तो पर्यावरण महोत्सव कर्नाटक में मनाया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोंग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय अभी कर्नाटक में हुआ है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव अभी कर्नाटक में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में बन रहा है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर स्थित है, और कृष्णा राज सागर बांध है ये कावेरी नदी पर है। कर्नाटक की पहाड़ियों पर लगभग 12 साल के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। किसके फूल? नील कुरिंजी के फूल। अभी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक टॉप पर रहा है। कर्नाटक में एक गांव है मट्टूर गांव। ये एकलौता ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। पूरे इंडिया में एकलौता ऐसा गांव है जहां जनरल बोलचाल की भाषा में संस्कृति बोली जाती है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कहाँ पे? शिमोगा में जिले में है। कर्नाटक में 2 डांस फेमस है, यक्षगढ़ डांस और डोलू कुनीता डांस। कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो ये हैं बंदी नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, अगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक में स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किसने किया है? तो ये भी RK
आर के सिंह। आर के सिंह। वर्चुअल आर ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ आर के सिंह ने किया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर के सिंह ने। इन्होंने वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? हाल ही में कौन सी कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो ये भी इन्फोसिस इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है इन्फोसिस की कंपनी। और ये जो इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन है, इसमें अब टाइगर वुड्स भी शामिल हो गए हैं। प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, अब ये इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 2022-2023 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में 2022-2023 के लिए CII कर्नाटक के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी अर्जुन रंगा 2022-2023 के लिए ICC कर्नाटक के नए अध्यक्ष बने हैं अर्जुन रंगा। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। अब अर्जुन रंगा ऑल इंडिया अगरबत्ती मैन्युफैक्चर एसोसिएट के वर्तमान अध्यक्ष बन गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? हाल ही में ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये भी इंडिया फर्स्ट पे है। इंडिया फर्स्ट पे है। इंडिया ने टोटल 7 पदक जीते हैं। 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 कांस्य पदक है। इंडिया टॉप पर है, नॉर्वे सेकंड पे है और फ्रांस थर्ड पे है। इंडिया फर्स्ट पे है। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो ये तीनों टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, इनको आप याद रखना। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ISSF विश्व कप 2022 में हुआ, ये हुआ कहाँ पे है? तो ये मिस्र की कैपिटल काहिरा में हुआ था। कहाँ? मिस्र की कैपिटल काहिरा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने अभी महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सुषमा स्वराज पुरस्कार ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में जीवन की विभिन्न उपलब्धियों को हासिल करने वाली महिलाओं को मिलेगा। इस पुरस्कार में क्या मिलेगा? तो ये 5 लाख रुपए मिलेंगे और एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अब हरियाणा, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो ये हैं बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अब हरियाणा, तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला
का आयोजन हरियाणा में हुआ है? हरियाणा सरकार ने रेणु भाटिया को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अभी हरियाणा में प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने हैं। हवाई टैक्सी सेवा अभी हरियाणा में शुरू हुआ है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना अभी हरियाणा में शुरू हुआ है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर हरियाणा ने प्रतिबंध लगाया है। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर हरियाणा ने प्रतिबंध लगाया है। हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। कालेश्वर नेशनल पार्क ये भी हरियाणा में है। हरियाणा में खोली रेतन वाइल्ड सेंचुरी है और वीर शिकारगढ़ वाइल्ड सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड सेंचुरी ये भी हरियाणा में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो ये भी दिल्ली राज्य सरकार ने शहरी खेती के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने अभी स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दी है दिल्ली में। अभी दिल्ली की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली में हुआ है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल दिल्ली में शुरू की गई। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन अभी दिल्ली में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? हाल ही में IMF बोर्ड ने किस देश के लिए 1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दी है? तो ये अभी यूक्रेन को दी है। IMF बोर्ड ने 1.4 बिलियन की आपातकालीन की सहायता को मंजूरी दी है यूक्रेन को। अब यूक्रेन, तो यूक्रेन की कैपिटल है कीव। यूक्रेन की करेंसी है यूक्रेनियन हर्बिनिया। यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है वोलोदिमीर जेलेंस्की। क्या है? वोलोदिमीर जेलेंस्की। अब IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है वाशिंगटन DC। इसके प्रेजेंट टाइम पे MD कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हाल ही में सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये भी पूर्ण वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे को। पूर्ण वित्तीय सचिव अजय भूषण पांडे, इन्हें राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड ईयर्स इन BCCI का विमोचन किसने किया है? हाल ही में
रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड ईयर्स इन बीसीसीआई का विमोचन किसने किया है? तो ये अभी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार को, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार को रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा ऑन बोर्ड ईयर्स इन का विमोचन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार का सम्मानित किया गया? हाल ही में किस देश की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अभी नेपाल की ट्रांसजेंडर है, कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता हैं। अब नेपाल, तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है विद्या देवी भंडारी। कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो ये है शेर बहादुर देउबा। क्या है? शेर बहादुर देउबा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? हाल ही में स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो ये अभी आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे है और वेस्ट बंगाल सेकंड पे है। आंध्र प्रदेश को स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में पहला स्थान मिला है। अब आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो ये है विश्वभूषण हरिचंद्रन। कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। फलों का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे देश में है आंध्र प्रदेश। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक है और पुलकित लेक भी है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में पापीकुंडा नेशनल पार्क है और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये आंध्र प्रदेश में है। मृगवानी नेशनल पार्क, ये भी आंध्र प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये भी नई दिल्ली में। नई दिल्ली में तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ है। युवाओं के विचारों को जानने के लिए राष्ट्रीय महोत्सव शुरू हुआ है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो ये भी बेटा यहाँ पे लिख लीजिए सी नंबर पे, आईआईटी रुड़की।
IIT रुड़की, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। IIT रुड़की। IIT रुड़की ने गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए बच्चा, फिर आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं और सारे क्वेश्चन नोट्स में नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सब केयरफुल रहिए। जय हिंद।